हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुकर, मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम डे 3 और डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र क्या होता है, इसमें क्या अंतर है, किसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आइए जानते हैं कि डे 3 एम्ब्रियो क्या होता है। जब भी आप IVF प्रोसेस थ्रू जा रहे हो, टेस्ट बेबी प्रोसेस थ्रू जा रहे हो, तब आपको इसके बारे में बताया जाता है कि आपका ओवम पिकअप होगा, उसके बाद आपका एम्ब्रियोज बनेंगे। ये जो एम्ब्रियो है वो एक तो डे 3 पे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं या फिर डे 5 पे हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो डे 3 एम्ब्रियो है उसे हम क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो ऐसा भी कहते हैं। ये जो डे 3 पे जो पहले जब लैब्स इतने इक्विप्ड नहीं थे, तो ज़्यादातर डे 3 ही एम्ब्रियो जो है, मतलब तीसरे दिन का जो एम्ब्रियो है, ये ट्रांसफ़र किए जाते थे। ये डेज कैसे गिने जाते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जब इक्सी होता है उसको डे 0 कंसिडर किया जाता है। उसके बाद के जो भी 3 डेज है उसके ये जो एम्ब्रियो बनता है ये डे 3 का एम्ब्रियो होता है, क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियो। अब ये जो एम्ब्रियो है इसका फर्टिलिटी पोटेंशियल जो है, मतलब इससे हमें प्रेगनेंसी मिलने का चांस जो है वो थोड़ा सा कम होता है। कितना परसेंट होता है? अराउंड 40 to 50% सक्सेस रेट डे 3 एम्ब्रियोज का होता है। अब जब हम ये एम्ब्रियो जो है वो और ग्रो करते हैं, 5वें दिन तक ये एम्ब्रियो अगर हमारे लैब में ग्रो होता है तो उसे हम डे 5 एम्ब्रियो बोलते हैं। अब ये डे 5 एम्ब्रियो जो है उसको ब्लास्टोसिस्ट ऐसा कहा जाता है। इसमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक होता है आउटर ट्रोपेक्टोडर्म और इनर जो होता है वो होता है इनर सेल मास, जिसे हम आईसीएम ऐसा भी कहते हैं। जो ट्रोपेक्टोडर्म और आईसीएम ये जो इसकी ग्रेडिंग भी हम लोग करते हैं। तो प्रॉपर जब रचना होती है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये एक सेल का क्लस्टर है। जब इसकी रचना जो है वो अच्छी होती है, प्रॉपरली सेल अरेंज होता है और इनर सेल मास जो है वो इसेंट्रिक पोजीशन में होता है और ये टाइटली कॉम्पैक्टेड सेल्स जब होते हैं तो इसका ग्रेडिंग अच्छा है ऐसा बोला जाता है। जितना अच्छा ज़्यादा ग्रेड है एम्ब्रियो का उतना अच्छा हमें प्रेगनेंसी रेट मिलने वाला है। तो ये जो सेल्स की रचना है उसके ऊपर से ग्रेडिंग जो है वो ब्लास्टोसिस्ट को दिया जाता है। तो ये ए ग्रेड हो सकता है। इसमें जो चीज़ें कंसिडर की जाती हैं वो है ट्रोपेक्टोडर्म, इनर सेल मास और फ्रेगमेंटेशन। इसके ऊपर ग्रेड ऑफ द एम्ब्रियो जो है वो डिसाइड किया जाता है। ये जनरली हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं और क्लिनिशियंस हम लोग इसे ग्रेड देते हैं। अब ये ग्रेड देने के बाद जो भी एम्ब्रियोज आपके है वो अच्छे क्वालिटी के, मतलब ए क्वालिटी के हैं और एक्सपांडेड है अच्छे, मतलब जिसे हम जितना ज़्यादा एक्सपांशन है उतना हम उन्हें 4AA ऐसा ग्रेड देते हैं, 5AA ऐसा ग्रेड देते हैं। और हैच अगर हो रहे हो तो उसे 6AA ऐसा ग्रेड उन्हें दिया जाता है। जितना अच्छा ग्रेड है उतना हमें ए ग्रेड है उसमें B, C ऐसा भी ग्रेड रहता है। तो जितना ए ग्रेड तक ग्रेड का एम्ब्रियो रहेगा उतना हमें प्रेगनेंसी मिलने का चांसेस जो है वो ज़्यादा रहता है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग प्रॉपर माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन करके एम्ब्रियोज को ये सारी ग्रेडिंग जो है वो देते हैं। आइए जानते हैं कि डे 5 एम्ब्रियो का फर्टिलिटी पोटेंशियल कैसे होता है। डे 5 के जो एम्ब्रियो होते हैं, क्योंकि ये लैब में हमारे इंक्यूबेटर में 5 डेज तक ग्रो हुए हैं, तो उनका प्रेगनेंसी देने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होता है। इसका सक्सेस रेट जो होता है वो 60 to 70% अराउंड होता है। अगर इसमें हमने रिसेंट एडवांसेस और यूज़ किए, जैसे कि लेज़र असिस्टेड हैचिंग हमने इसमें यूज़ किया, तो उसका सक्सेस रेट जो है वो अराउंड 70% तक भी हो जाता है। ये हो गया है अबाउट एम्ब्रियो डे 5 का। डे 5 के एम्ब्रियो का सक्सेस रेट जो है वो डे 3 के एम्ब्रियो से ज़्यादा होता है। बहुत सारे रिसर्चेस इसके ऊपर हुए हैं, बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं जिसमें ऐसा बताया गया है कि अगर आपका एम्ब्रियो जो है वो डे 3 तक अगर ग्रो हो रहा है IVF प्रोसीजर में, तो वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद ये आपके यूट्रस में ग्रो होके एक हेल्दी प्रेगनेंसी आपको देने के चांसेस, जिसको हम कहते हैं लाइव बर्थ रेट, तो ये लाइव बर्थ रेट के भी चांसेस जो है
वो डे 5 एम्ब्रियो से, 5वें दिन के एम्ब्रियो से ज़्यादा होते हैं। सो इस वीडियो में हमने जाना कि डे 3 एम्ब्रियो क्या होता है, डे 5 एम्ब्रियो क्या होता है, और सक्सेस रेट जो है वो कौन से एम्ब्रियो का ज़्यादा होता है। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू सो मच।